रहा। हमने माए खुशी काकी जेठी दीदी सब अभिभावक सब हमने भाई जे जे आराम से सोबिन बैठ जा जे हमसे बोला लगा भाषा तो याद है ना, महाराष्ट्र में झारखंड की भाषा मुझे पता है ना, तो जे हमर से बोलो लगा जे हमर से बोलो लगा सोभिन के हमें एक संगे गोड़ लगा हो जोहार करो हो, और जे हमर से छोटे लगा अपने के हमें आशीष दे। तो आज अपन बात रखे से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे डिजिटल मीडिया रहे, सोशल मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या अन्य मीडिया के जो भी स्रोत हैं, उनका आभार। मैं धन्यवाद दूंगा स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ तक आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, आयोजन करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मजदूर भाइयों का जो इस महाराष्ट्र के कोने कोने से चलकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। तो आज चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र का जब भी नाम लेते हैं सबसे पहले छत्रपति शिरोमणि शिवाजी महाराज का नाम आता है। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन वंदन करने के साथ साथ युग पुरुष शिवाजी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं। और आज शिवाजी महाराज की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी, बिरसा विनोद बाबू की मिट्टी से ये पैगाम लेकर आया हूं। आप कृपया करके शांति पूर्वक सुनेंगे। तो चूंकि आज हम उपस्थित हैं प्रवासी भाइयों की सभा को संबोधन करने के लिए। दुनिया में दर्द और पीड़ा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन दो दर्द होते हैं वो असहनीय होती है। एक दर्द होता है प्रसव का और एक दर्द होता है प्रवास का। प्रसव का दर्द यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उसे एक दर्द से गुजरना पड़ा था। जब चूंकि यहाँ सभी किसी न किसी माँ की गर्भ से आए हैं तो मैंने दो दर्द का जिक्र किया। एक दर्द का नाम है प्रसव की पीड़ा और एक दर्द का नाम है प्रवास की पीड़ा। जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो मेरी माँ को प्रसव की पीड़ा का सामना करना पड़ा था। मेरी माँ ने प्रसव का पीड़ा का सामना तो कुछ पल के लिए किया था, लेकिन जो प्रवास की पीड़ा होती है वो आजीवन टिकती। और आज आपसे बेहतर जितने भी प्रवासी भाई बहन माताएं यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बेहतर भला कौन समझ सकता है कि प्रवास का दर्द क्या होता है। महाराष्ट्र आने के बाद मैं बहुत सारे जगहों में गया जहां हमारे झारखंड के बंधु कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। उनसे मिला, उन्हें जांचा, उनसे समझना, उनसे मैंने सीखा। तो मैंने पाया कि वे लोग इन बड़े शहरों में बड़ी अरमानों के साथ आए हैं और आज अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद किए हैं। मैंने अनुभव किया कि जिस कमरे में रहकर आज हमारे प्रवासी भाई एक बड़ा ख्वाब देखते हैं। अरे ओकर से बड़ा तो हमने के पुमार के कुंभा है वो। आज जितना बड़ा घरवा में हमने के माए मौसी साहब 2000 किलोमीटर दूर आके रहा तो ना छोटे छोटे छुआ मैया मुसिया हमने के अभिभावक सब, हमने के भाई सब जन घरवा में रहा तो जितना छोटे कमरा में सूता तो ना ओकर से बड़ा हमने गांव में कुंभा ढाकू भेवो। कुंभा ढाकू बुझा ना
आज अगहन महीना में जखन खरियान में धान आन के डिंगवा है तखन हमने एगो कुम्बा ढाकू बनवा है पोरा के। अरे आज जितना छोटे कमरा में हमने रहा है और से बड़ा तो हमने के कुम्बा ढाकू भेवा है। तो समय सकल है कि तोहनी कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना तकलीफ के साथ जीवन यापन करा है। तो आज सबसे पहले चूंकि आज जब मेरा महाराष्ट्र आगमन हुआ तो तारीख 28 थी और कल तारीख 2 है, यानी 28 तारीख को देश के क्रांतिवीर भगत सिंह की जयंती थी और 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की। मैं यहाँ 2 फ्रीडम फाइटर की चर्चा करूंगा क्योंकि अगर मजदूरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिन फ्रीडम फाइटर ने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, मैं उन 2 फ्रीडम फाइटर का जिक्र करूंगा। क्योंकि मैं जब आया तो एक दिन पहले भगत सिंह की जयंती है थी और जब मैं सभा को संबोधन कर रहा हूं तो एक दिन बाद गांधी की जयंती होगी। भगत सिंह ने कथन कहा था, देश चूंकि युवाओं के सबसे प्रिय है भगत सिंह, है ना, युवाओं के सबसे प्रिय भगत सिंह। उन्होंने मजदूर और किसान को लेकर एक बात कही थी कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, मार के, पीट के, पटक के, घिसार के हम अंग्रेजों से आजादी छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, गरीब तक, एक किसान तक, एक मजदूर तक, खेतों में काम करने वाले किसानों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक यह आजादी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह ने। आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी उनका सपना जैसा का तैसा है। क्या हमने गलत कहा? आज भी मजदूर जिस दर्द, जिस पीड़ा के साथ प्रवास का सामना करता है, शायद दुनिया में उतना पीड़ा, उतना तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ता। कल गांधी का जयंती है, राष्ट्रपिता का। उन्होंने एक लाइन कहा था, चूंकि उनका लाइन आज हमारे मजदूरों के दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी जी ने जो लाइन कहा था, उनका वो लाइन आज जितने भी मजदूर भाई हैं उनके दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी ने एक कथन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो भी संसाधन है, संसाधन का मतलब जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो पानी रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी इस देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गॉडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि राज्य पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड, आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो
ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1 लाख